दरवाजा खोला, छाता कि बाहर क्या हो रहा है, तो उनको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका आसिफ के ऊपर लगभग 15 फायरिंग करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया। पहले उनके पैर में फायरिंग गोली मारी जाती है, वो बचने के लिए अंदर जाते हैं और उसके बाद अपराधी इतने ही नहीं थमते, वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद वो उनको दोबारा बाहर खींच कर लाते हैं और फिर से उनके शरीर के हर एक हिस्सों को अपनी गोली का निशाना बनाते हैं। जब से ये मोदी सरकार आई है, मुसलमानों को तो टॉर्चर करके टारगेट कर रहे हैं। टारगेट बहुत हो रहा हम लोगों के साथ, चलना फिरना मुश्किल है, खाना कमाना मुश्किल है। मुसलमान को तो एकदम बूझ गया जूती है। लगातार उत्तर पूर्वी दिल्ली का कोई हफ्ता नहीं जाता, मैं चैलेंज देकर ये बात कहता हूँ आप लोगों को कि कोई हफ्ता नहीं जाता जब इस इलाके में एक जनाजा ना निकलता हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर किसी का जनाजा इस इलाके में हर हफ्ते के अंदर उठता हुआ नजर आता है। मार के धमकी दे के गए, अब जाओ ऐसे मुंह घुमा रखा, कैमरे में आ रहे, जाओ अपने बाप को उठा लो, सब मार दिया। हमने तेरे बाप को मार दिया, जाओ उठा लो, बचाना हो तो बचा लेना। वहाँ पे भी फायरिंग की, और वहाँ पे भी फायरिंग करी। उनकी बीवी अंदर चिक चिक कर हमें बोल रही है, हमसे पूछ रही है कि आप मुझे बताओ कि मैं कैसे इन बच्चों को पालूंगी। क्या जवाब दिया जाए उस महिला को, क्या जवाब दिया जाए उस माँ को जो चीख चीख कर ये बोल रही है कि मेरा शेर को मार दिया। ये पढ़ेंगे लिखेंगे कहाँ से पढ़ेंगे जब मेरा शोहर ही आम छीन लिया, अब इन्हें कौन पढ़ाएगा, कौन इनका खर्चा उठाएगा। मैं यहीं से गई थी, फिल्टर की यहीं से, तो पापा बिल्कुल सही बैठे हुए थे। जैसे ही घर तक पहुंची तो उन्होंने 4 गोली चलाकर रुक कि अपने बाप को उठा लो, जाकर बचा सको तो बचा लो। ये तो दिल्ली खत्म कर दो, खत्म कर दो दिल्ली को, बहुत बड़ा बम छोड़ दो इसमें, सब खत्म। अरे या फिर दिल्ली को दिल्ली बना लो। क्या कहना चाहती हैं आप सरकार से, किस तरह की? उसे यहाँ पे फिल्टर पे ही लाके मारो, यहाँ पे जैसे मेरे पापा का खून निकला है वैसे ही उसका भी निकलना चाहिए। जवान 38 साल लौंडा दौड़ बैठा ही था बेचारा का, किसी का कुछ बिगाड़ रहा था, अत्याचार दौड़ कर दी, 16 गोली निकली, 16 गोली। तुरंत 2 लोग उतरे, फायरिंग शुरू करी। उन्होंने जैसे उनके 2 गोली मारी, वो डंडा लेने के लिए उठे, उन्होंने जीने पे से उन्हें खींच के उनके पैरों में, उनके हाथों में पूरी 16 फायरिंग करी है उन्होंने। पोस्टमार्टम में आए 16 फायरिंग हुई है उन पे। जिस व्यक्ति के ऊपर 6 महीने पहले भी फायरिंग की घटना को अंजाम दी गई हो, फिर दोबारा उसी व्यक्ति के घर पर आकर, ठीक उसके घर के बगल में आकर फायरिंग करना, उसके मौत को घाट उतार देना, ये कहां तक आप समझिए कि कानून व्यवस्था को कितनी चुनौती देने वाली चीज़ है। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में, और बीती रात यहाँ पर एक ऐसी घटना फिर से घटित हुई जिसने पूरी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देखेंगे पुलिस ने यहाँ पर मार्किंग कर रखी है, नेहरू विहार दयालपुर ये पड़ जाता है। और इसी जगह पर जो है कल शाम के लगभग 6 बजे के आसपास, कोई देर रात नहीं थी, शाम का वक्त था, लोग अपने घरों से, ड्यूटियों से वापस घर की ओर लौट रहे थे और इसी दौरान इस जगह पर एक वाटर प्लांट चलाया जाता है। इसमें यहाँ से इस इलाके के आसपास जो है पानी सप्लाई किया जाता है। इसी जगह पर राशिद जो है पिछले काफ़ी समय से प्लांट चला रहे थे, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है। जो उनकी माताजी ने हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक इसी जगह पर वो काम किया करते थे और महज कुछ मीटर की दूरी पर उनका घर मौजूद है। इस जगह पर उनकी मां का घर मौजूद है और इसी जगह राशिद के ऊपर लगभग 15 फायरिंग करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया। पहले उनके पैर में फायरिंग गोली मारी जाती है, वो बचने के लिए अंदर जाते हैं और उसके बाद अपराधी इतने ही नहीं थमते, वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद वो उनको दोबारा बाहर खींच कर लाते हैं और फिर से उनके शरीर के हर एक हिस्सों को अपनी गोली का निशाना बनाते हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग 17 से 18 वर्ष उन युवकों की उम्र रही होगी जिन्होंने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है और स्कूटी पर सवार होकर आए थे। स्क्रीन पर मैं आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा हूं जिसमें आप साफ तौर से देख पा रहे हैं कि किस प्रकार ये लोग लगातार फायरिंग कर रहे हैं, लगातार गोलियां बरसा रहे हैं, मानो इनको इतना प्रशिक्षण दिया गया हो कि इनको टारगेट बताया गया हो
कि कैसे किसी व्यक्ति की हत्या करनी है, कैसे किसी को टारगेट करके उनको मौत के घाट उतारना है, पूरी उनको ट्रेनिंग देकर इस इलाके में भेजा गया हो। जानकारी के मुताबिक राशिद के ऊपर 6 महीने पहले भी इसी प्लांट के ऊपर जो है फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। उस वक्त परिवार ये आरोप लगा रहा है कि तमाम मीडिया कर्मी आए, तमाम पुलिस आई, लेकिन कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं हुई। इसी का ये वजह है, यही वो वजह बनी कि आज राशिद की गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ये पूरा इलाका मेरे साथ आप देख रहे होंगे, तमाम लोग आपको दिख रहे होंगे किस प्रकार ये मौजूद हैं, और ये सभी वो परिवार हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो लोग हैं जो कानून व्यवस्था से अब पीड़ित हो चुके हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं चीख चीख कर कि आखिरकार हम किस कोने में रहें राजधानी दिल्ली के, जहां पर हमारे परिवार का कोई सदस्य मौत के मुंह में ना समाए। हम किस इलाके में जाएं जहां पर हमारे परिवार का कोई सदस्य अगली बार इन बदमाशों का टारगेट ना बन जाए, क्योंकि लगातार उत्तर पूर्वी दिल्ली का कोई हफ्ता नहीं जाता, मैं चैलेंज देकर ये बात कहता हूँ आप लोगों को कि कोई हफ्ता नहीं जाता जब इस इलाके में एक जनाजा ना निकलता हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर किसी का जनाजा इस इलाके में हर हफ्ते के अंदर उठता हुआ नज़र आता है। उसके पीछे की वजह यह है कि लगातार इस इलाके में स्मैकियों का अड्डा बनता जा रहा है, लगातार बदमाश इस इलाके को अपनी जद में लेकर बैठे हैं। और जहां तक जानकारी मिल रही है कि राशिद से फिरौती भी मांगी गई थी, राशिद ने 2 से 3 बार फिरौती दी भी उन बदमाशों को, लेकिन जब ज़्यादा मांग होने लगी तो राशिद ने इनकार किया, और वही इनकार कहीं ना कहीं राशिद की मौत की असली वजह बन गया। राशिद के 7 बच्चे हैं, 5 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, एक 3 साल का मासूम है। उनकी बीवी अंदर चिक चिक कर हमें बोल रही है, हमसे पूछ रही है कि आप मुझे बताओ कि मैं कैसे इन बच्चों को पालूंगी। क्या जवाब दिया जाए उस महिला को, क्या जवाब दिया जाए उस माँ को जो चीख चीख कर ये बोल रही है कि मेरा शेर को मार दिया। मेरे साथ अभी उनकी बीवी मौजूद हैं, और आप देखिए पूरा घर जो है लोगों से लगातार खचाखच भरा हुआ है, क्योंकि इलाके की महिलाएं सभी लोग यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आ रही हैं, बात करने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि इस इलाके में ये घटनाएं लगातार जो बढ़ रही हैं, इसके कारण इस पूरे इलाके में महिलाओं के अंदर, पुरुषों के अंदर, बच्चों के अंदर अपने पिता के प्रति खौफ है। उनको ये मालूम नहीं चलता कि कब शाम को कौन सी ऐसी शाम हो जाए जब उनके पिता की घर पर लाश लौटे। ये स्थिति इस राजधानी दिल्ली के इलाके की है। शायद आप कैमरे पर चीज़ें देखकर नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जब हम ग्राउंड पर उतरते हैं तो उन चीज़ों को हम महसूस करते हैं, उन दुख और दर्द को हम महसूस करते हैं कि किस प्रकार एक घर से जब किसी का परिजन जाता है तो वहाँ पर क्या स्थिति रहती है, क्या वहाँ पर माहौल रहता है। मेरे साथ उनकी बीवी मौजूद है और मैं जरा उनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? एक्सक्यूज़ मी। स्नायरा जी, सायना जी, कब शादी हुई थी आपकी, कितने साल हुए हैं? 18 साल, 2008 2008 में। कल कितने बजे की ये बात है, क्या हुआ था आपके हस्बैंड के साथ? 6 बजे। 6 बजे की। क्या आपने सुना, आप घर पे मौजूद थी उस टाइम पर? नहीं, मेरा घर आगे है, ये मेरी सास का घर है जी। और ये फिल्टर पर आए थे, शेरपुर चौक पर दुकान है इनकी जी। और ये फिल्टर पर आए, इनके पीछे ही बस 2 ही सेकंड हुए उन्हें स्टूल पर बैठे हुए, और जल्दी जल्दी गोली चला दी, 2 गोली चलाई इनके ऊपर। तो वो जल्दी से जीने पर वो भागे अपने बचाव करने के लिए, गोली लगी जी। तो उन्होंने एक पैर खींच के उन्हें नीचे गिरा दिया, और जब गोली मारी उनके साथ 10-12 उस टाइम पे दुकान में कोई मौजूद नहीं था क्या? कोई नहीं था, वो अकेले थे दुकान में? अकेले बस आकर फिल्टर पर बैठते थे डेली। जी। तो ये शाम के 6 बजे जब वारदात हुई है, कितने लोग, ये 6 बजे की, कितने लोग थे ये, आपको कुछ मालूम? 3 लोग थे। 3 लोग थे। क्या ये नाबालिग लड़के लग रहे थे या इनकी उम्र? हेलमेट पहन रखा था, हेलमेट पहन रखा था, मुंह ढक रखा था, उन्होंने मास्क लगा रखा था और हेलमेट। ये आप लोगों के घर पे भी धमकी दे के गए हैं? ये मेरे आगे घर है, मैं जहाँ मैं रहती हूँ जी, वहाँ मेरी लड़की खड़ी थी, उससे कहा हमने तेरे बाप को मार दिया, जा उठा ले, बचाना हो तो बचा लेना। जी। और वहाँ पर भी फायरिंग करी। 6 महीने पहले भी आपके पति को टारगेट किया गया था? 6 महीने पहले मेरे पति फिल्टर पर नहीं थे, मगर वो उन्होंने 4 गोली चलाई फिल्टर पर, टंकी फोड़ गए थे पूरी। आपके पति के ऊपर फायरिंग नहीं हुई थी? जब बच गए वो, अगर वो वहाँ मौजूद होते तो उनके ऊपर लगती, वो घर थे तो उन्होंने गुस्से में टंकी में मारी गोली। जी। आपने इस चीज़ की कंप्लेंट दी थी थाने में? कंप्लेंट करी, सब आए, मीडिया वाले आए, सब कुछ हुआ, मगर कार्रवाई कुछ हुई नहीं, कुछ नहीं करा उन्होंने। किसी को भी नहीं पकड़ा गया था? नहीं। और ये अक्की राजा मेवाती है, जब उसने गोली चलाई थी पहले 6 महीने पहले, बकरीद पे किसी और ने राजा मेवाती के ऊपर गोली चलाई, उसका मर्डर कर दिया जी। हम मगर इस बीच में नहीं थे, हमें तो कुछ पता भी नहीं था। आपका कोई इससे लेना देना नहीं है? कोई लेना देना नहीं था।
और अब राजा मेवाती के भांजे ने मेरे 100 रुपये गोली चलाई। उसके भांजे ने कभी आपको कॉल किया, आपके पति को कभी कॉल करके डराया, धमकाया, फिरौती मांगी थी कुछ? कभी बताया आपके पति ने आपको इस चीज़ के बारे में? राजा मेवाती ने मांगी थी फिरौती उस टाइम पर जब वो था? हाँ, जब वो 6 महीने पहले गोली चली तो पर्चा भी फेंक कर गए थे जी। और फिरौती भी मांगते थे, पैसे मांगते थे, हफ्ता बांधने की कह रहे थे। किस लिए? वाटर प्लांट चलाते हैं इसलिए? जी। तो मतलब वो किसी को खाने कमाने नहीं देना चाहते? उन्हें कहते हैं कि भाई हमें भी दो आधी कमाई, जब ही हम चलाने देंगे। तो ये चीज़ आपने पुलिस को बता रखी थी? हाँ बता दी थी। कितने बच्चे हैं आपके? 7। कितनी उम्र है इन बच्चों की? मेरी बड़ी लड़की की 15 साल उम्र है और छोटे सबसे छोटे बच्चे का 3 साल का। तभी तो इनका पूरा भविष्य, पूरी ज़िंदगी बची हुई है इन ये बच्चों। पढ़ेंगे लिखेंगे कहाँ से पढ़ेंगे जब मेरा शौहर ही तो आप छीन लिया। अब इन्हें कौन पढ़ाएगा, कौन इनका खर्चा उठाएगा? वही चला गया। किस तरह की कार्रवाई आप चाहती हैं? जी अब मुझे इतना तो करो, मैं बच्चे कैसे पालूंगी? वो तो आपको भी पता है कि बच्चे कैसे पलेंगे, आपको भी पता है। इतनी बात है, बार बार मीडिया वाले मेरे पास आ रहे हैं, मगर मुझे लग नहीं रहा कोई कुछ करेगा। मगर इतना आप खुद सोचो, मेरे छोटे छोटे बच्चे 7 बच्चे, ये कैसे पलेंगे बगैर बाप के? जी। आप भी इस इलाके में रहती हैं? बहन है। तो क्या कहेंगे इस तरह की जो ये घटना घटी? ऐसे उनका भी अनकाउंटर होना चाहिए और इन्हें कुछ मदद मिलनी चाहिए। जैसे सूर्या की माँ को नौकरी मिली है, घर मिला है, मुआवजा मिला है, देखो इनकी भी मदद होनी चाहिए। इनके बच्चे कैसे पलेंगे? और कार्रवाई भी बुलडोजर जैसी होनी चाहिए। कार्रवाई भी वही होनी चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए, बुलडोजर भी चलना चाहिए, तभी ये घटनाएं रुकेंगी। उससे पहले कुछ नहीं होगा। ये स्थिति है इस इलाके की। बहुत ज्यादा हो रहा भैया। हाँ? यहाँ तो ज्यादा ही हो रहा, इतना हो रहा बहुत ज्यादा ही। 18 साल के बच्चे मार, कभी किसी को मार दिया, छोटे छोटे बच्चे मारे। उस्मान को देखो 15 रमजान को, नहीं छोटे छोटे बच्चे मारे। तो ये पूरे इलाके में आप लोग डर के रह पाते हैं? सर डरने में सच्चाई बता सकती हूँ तो आपको भी लगेगा कि कह रही हैं। जब से ये मोदी सरकार आई है, मुसलमानों को तो टॉर्चर करके टारगेट कर रहे हैं। टारगेट बहुत हो रहा हम लोगों के साथ, चलना फिरना मुश्किल हो रहा, खाना कमाना मुश्किल। मुसलमान को तो एकदम बूझ गया जूती हैं। ये लड़का जो राशिद है, ये ऑटो किराए पे देते था लड़का। अब किसी गरीब को इन लौंडे ने, मेरे हिसाब से मैं आज मैं 2 कम 60 की हूँ, कभी ने किसी को ऐसे भी नहीं बोला कि तुम गरीब हो तो तुम मेरे साइड हो। गरीब को मदद करते थे। अब बचाओ, इनके बच्चे साथ, इनको कौन मदद करेगा? सरकार देगा या नहीं देगा इसका मुआवजा, ये बताओ। हम भी बहुत दूर से आए, लोनी से आए सुन के। गाजियाबाद से आप लोग यहाँ पर आए? नहीं, लोनी से आए, उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आई हाँ। हैं। अब बताइए, बच्चा का प्यार लेके आया, कैसे इंसान गुजारा करेगा? आप ही बताओ। आपके बच्चे भी उनके ऑटो चलाते थे? ना मेरे बच्चे ना आपके तरह मेहनत मजदूरी का, इन्हीं के बगल में डिलीवरी काम नहीं होता, जोमेटो का वो काम करता है मेरा लड़का। हम भी डर आपको भी बना रहता होगा? सबका डर है बेटा। 2 बजे रात को आता है मेरा बेटा, तब हम सोते, 3 बजे आता तब सोते। बीए किए, एमए किए, बेचारा वही जोमेटो का काम। राशिद एक दिन देखा कर, आजा भाई पानी पी ले, मेरे लोंडे को पानी पिलाए। मेरा लड़का बताया मैं, एक दिन भैया बोला तू खाना खा ले, मैं खाना उसको, छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं इतनी दूर दयालपुर में। मैं अपनी लड़की को सुबह के टाइम छोड़ने जाती हूँ, छोटा गोद का बच्चा उसको छोड़ के, वो रोता रहता है दूध के मारे। लेकिन मैं लड़की को डर के वजह से यही D2 में पिछली साल 1 साल हो गई उस बात को, कुछ नहीं हुआ। उस अपराधी को भी छोड़ दिया जो पिछली साल लड़की को मौत के घाट उतार दिया। वो लड़की भी बेचारी चली गई दुनिया से, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। अब अपनी लड़कियों को, छोटी छोटियों को इसीलिए छोड़ने जाते हैं। और गुंडे ऐसे ही पैदा होंगे, उनकी हिम्मत बढ़ेगी। जब उनका कुछ नहीं हो रहा था, और गुंडे भी ऐसे ही पैदा होंगे। भैया कह रही हैं जो लोग मर्डर करके जाते हैं इस इलाके में, उनका उनको दोबारा कुछ नहीं हो छोड़ दिया रहा, जाता है। उनको छूट दी जा रही है। बहुत इलाके गंदे हो रहे हैं यहाँ के, कुछ नहीं करा जा रहा। छोटे छोटे बच्चों को उठाया जा रहा है, यहाँ से गलत काम हो रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ। बताओ कैसे ये जनता चुप रह जाएगी? आप ही बताओ। बच्चियों का निकलना भारी हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का, यहाँ बड़ों को मारा जा रहा है यूं ही। ये स्थिति है इस इलाके में। मैं कितने दुकान पे बैठे उनको मार देते हैं, दुकान में जो बैठते हैं उनको भी मार देते हैं? मार देते हैं। नहीं तो हफ्ता मांगते हैं? हाँ, हफ्ता मांगते हैं।
और गली में खूब घूमते हैं, कट्टा ले लेगी। आप लोग यहीं रहते हैं? नहीं थी, हम तो दिल्ली माता नोनी से, लोनी से आए हैं। हाँ रिश्तेदार है ये हमारे। जी आप देखिए तमाम ये जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं ये अधिकतर राजधानी दिल्ली से सटे यूपी से आ रहे हैं, लोनी गाज़ियाबाद से यहाँ पर आ रहे हैं। और वहाँ पर इसी पार्टी की दूसरी सरकार है, योगी की सरकार है वहाँ पर। यहाँ मैंने बहुत से मुस्लिम महिलाओं से बात करी, वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार गाज़ियाबाद के अंदर पुलिस ने एनकाउंटर किया, हम चाहते हैं कि इस जगह पर भी राशिद के हथियारों का एनकाउंटर किया जाए, उनके घरों के ऊपर बुलडोज़र चलाया जाए और जिस प्रकार सरकार ने वहाँ पर परिवार की मदद की उसी प्रकार यहाँ पर भी परिवार की मदद की जाए। तो ये स्थिति इस जगह पर है। मैं उस बच्ची से बात करूँगा ज़रा, जिस बच्ची के ऊपर जो है जिसको धमकी दे के वो लोग गए थे। क्या नाम है आपका? अलीना। आप उस टाइम पे कल मौजूद थी वहाँ पर? मैं यहीं से गई थी, फिल्टर की यहीं से, तो पापा बिल्कुल सही बैठे हुए थे। जैसे ही घर तक पहुंची तो उन्होंने 4 गोली चलाकर नु किया कि अपने बाप को उठा लो जाकर, बचा सको तो बचा लो। कितने लोग थे बेटे? 3 लोग। 3 लोग स्कूटी पे सवार थे ये लोग? हेलमेट कैप वैप लगा रखे थे, कैप लगा रखे थे। इतनी ध्यान से नजर नहीं पड़ पाई। इनकी क्या एज रही होगी अगर आप देखेंगी? 18-19 साल 20 साल क्या इनकी एज है? ऐसी ही थे 18-20 की। 18-20 साल की हैं। सभी के हाथ में हथियार थे? किसी एक के हाथ में हथियार था? 2 के में थे, एक बाइक चला रहा था। 2 के हाथ में हथियार थे और एक बाइक चला रहा था। तो इन्होंने आपको क्या बोला? जाके अपने बाप को उठा लो, बचा सको तो बचा लो। ये आपको बोल के गए आपके घर पे वो लोग? और 4 फायरिंग हमारे घर के आगे करके गए हैं। आपकी तरफ फायरिंग कर रहे थे या हवा फायरिंग कर रहे थे ये लोग? नहीं, हवा में जैसे कर गेट पे हम ऐसा करके जाते हैं ना, ऐसे करके गए थे। बेटा आपके पापा थे राशिद, किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं आप? किस तरह का इंसाफ? हमें तो खून के बदले में खून ही चाहिए। फिल्टर पे लाकर मारो, इनकाउंटर करो, इसी जगह पे लाकर आज ही करना है यार, नहीं तो हम अपने पापा को नहीं जाने दे रहे यहाँ से। लग रहा है आपको पुलिस आपकी सुनेगी, सरकार आपकी सुनेगी? हमें तो लगता नहीं है दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती, क्योंकि हर 15 दिन में यहाँ पे केस हो रहा है। ये मुस्तफाबाद तो लग नहीं रहा। ये एक छोटा हम कहें तो क्राइम का एक एरिया बन गया है। हाँ, हर हफ्ते आप लोग सुनते हैं यहाँ पर? थोड़े दिन बाद होते ही रहता है यहाँ तो काम। ये छोटी छोटी बच्चियाँ ये चीज़ें कबूल कर रही हैं। ये भी आप, क्या नाम है बेटा आपका? सिफा। सबा। क्या पढ़ाई करती हैं अभी आप? हाँ। कौन सी क्लास में? 7th में। आपने अपने पापा को देखा था उस टाइम पर? नहीं देखा था। लास्ट टाइम क्या बात हुई थी आपके पिताजी साहब की? लास्ट टाइम पे मेरा छोटा भाई कह रहा था पापा से आधे घंटे पहले ही कि पापा मेरे लिए पानी पूरी लाना। आपके भाई ने आपके पिता को बोला था कि पानी पूरी लेकर आना? हाँ। शाम को, और उसी देर बाद ये घटना हुई है। 5:30 बजे बात हुई थी और 6 बजे हुई। बेटा क्या कहना चाहती हो आप? मैं खुद आपसे नहीं पूछ पा रहा हूँ, क्या कहना चाहती हैं आप सरकार से? किस तरह की? उसे यहाँ पे फिल्टर पे ही लाके मारो, यहाँ जैसे मेरे पापा का खून निकला है वैसे ही उसका भी निकलना चाहिए। आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? जी। परिवार की आर्थिक स्थिति को आप समझ सकते हैं कि कितना ये लोग रहे होंगे कि इस बच्चियां जो हैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं और 7 बच्चे हैं इनके, 5 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं और एक छोटा मासूम अभी 3 साल का ही है। तो आप समझ जाइए क्या स्थिति इस घर के अंदर बनाई गई है, किस प्रकार इन कातिलों ने जो है कहर बरपाया है। और 6 महीने पहले भी इस परिवार के ऊपर जिस व्यक्ति ने हमला किया था उसका किसी घटनाक्रम में उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद फिर नए लोग तैयार हो जाते हैं, नए लड़के तैयार हो जाते हैं और नए तरीके से वो लोग पूरा एक गैंग बनाते हैं। गैंग बनाने के बाद इस इलाके में मुस्तफाबाद, जाफराबाद, गोकुलपुरी, सीलमपुरी, तमाम इलाकों में, उत्तर पूर्वी दिल्ली के जितने भी इलाके हैं, इन सभी जगहों का यही हाल है। तो शायद पुलिस जो है पूरे तरीके से क्राइम पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। माँ जी क्या नाम है आपका? क्या नाम था आपके लाल का? शेर। नाम वो मेरा वाकई में बड़ा शेर था। उसका बच्चा डरा था, घर में पोता पोती सब डरे थे। तो आज भी निकल करते चोट लगनी, गिर कर नहीं सबके चोट लग गया, आज भी निकल गई। और अब मैं बेकार हो चुकी,
अब मैं कोई उम्मीद कोई नहीं कर रही है कि मैं कुछ कर खा लूंगी। सबसे बड़ा लड़का था मेरा सबसे बड़ा लड़का था। 5 लड़की उसके 5 लड़की है। 7 बच्चे, छोटा छोटा राशिद के 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे, 7 अभी इनकी 42 वर्ष उम्र थी। नहीं 39 हो गए, 40 में मैं लगे थे। तारीख का तो मुझे पता ना, मैंने लिखवा रखी इसकी उम्र 40। राशिद ने कभी बताया आपको, आपके शेर बच्चे ने कभी बताया कि माँ मेरे को धमकी मिल रही है? नहीं, मेरे से मेरे कोई पास में ही तो रहे हैं इसी, यो मेरा बराबर में मेरा बच्चों का उसका भी हिस्सा है इसमें। यो रहा तो फिल्टर। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 लड़के 1 लड़की। ये सबसे बड़े थे राशिद? हाँ सबसे बड़े, सबसे बड़े थे। सबसे और बड़े। ये आपके पास ही रहते थे, बाकी बच्चे आपके अलग अलग रहते हैं? नहीं सारे एक ही जगह है मेरे पास ही। अलग अलग मंजिल बना रखी मैंने इनकी। पहले तो ये एक मंजिल में 2 कमरे थे, 2 रह लेते, अलग अलग रह रहे बच्चे ऐसे हुई। सबसे करीब, सबसे प्यारा, सबसे लाडला शेर बच्चा आपका राशिद? हाँ सबसे बड़ा था, सबसे प्यारा था। और फिर अब मार के धमकी दे के गए, अब जाओ ऐसे नु मुंह घुमा रखा कैमरे में नु आ रहे, जाओ अपने बाप को उठा लो, सब मार दिया। जाओ घर पे बोल के गए हैं? बोल के गए वहाँ पर 3 फेर कर गए, ऊपर को गई गोली भी। पहले आपके बेटे को मारा, उसके बाद आपके घर पर आकर फिर से फायरिंग? नहीं फिर उनको कोई निकले पर कोई मेरा बड़ा लड़का लड़की को कह गया जाओ तेरा बाप मार। कितनी बच्ची है वो, कितनी उम्र है उस बच्चे की जिस बच्ची को ये बोल के गए हैं ये लोग? वो है 12 साल की होगी 13 की। उस बच्ची को ये लोग बोल के उसे नहीं पता था कि मेरे बाप मेरे बाप को मार दिया इन्होंने। उसे तो दिमाग में भी नहीं आई। उसे तो जब आई दिमाग में, अब जब यहाँ फिल्टर पर पब्लिक इकट्ठी होगी, अब पापा कहीं मार दी गोली। जब कहा जब क्या गया पीछा फेर गया, अब उसे मार दिया, अपने बाप को उठा लो। किस तरह की कार्रवाई माँ जी आप चाहती हैं? किस तरह की कार्रवाई चाहती है? मैं चाह रही जहाँ मेरा राशिद का खून बहा उसी जगह पर खून बहता उनका, और मैं खड़ी होकर देख लूँ। एनकाउंटर होना चाहिए। हाँ मैं खून खड़ी होकर देख लूँ। मेरे बच्चे पालने वालों को लेके मतलब लाइन लगा कर मार रहे, वे दौड़ कर रहे सब, और पुलिस फिर छोड़ रही उन्हें। हर हफ्ते एक नया लाल चला जाता है। हाँ हर महीने, हर 2 महीने, हर 15वें दिन। वजह क्या मानती हैं आप? जिनके बच्चे मार रहे हैं उनके भी माता पिता हैं। हाँ सब तड़प रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ ही नहीं हो रहा। न्यूज़ पे भी आ रहे हैं, न्यूज़ पे भी आ रही है। अभी ठीक बकरीद वाले दिन यही के छोटे छोटे लड़कों ने एक लड़के के सिर में चक्कू धांस दिया, वो मेरे घर में बढ़ गया। हमारा आजी जी ने हाथ पकड़ कर बाहर निकाल दिया कि कभी मर जाइयो, और नु कह दे इनके मकान में से मिला मरा हुआ। यहाँ से निकल के वहाँ मेरे लड़के का जो फिल्टर है उसमें बढ़ गए। ऊपर से मेरा आया दूसरे नंबर का लड़का, उसने हाथ पकड़ कर बाहर काटने की कोशिश करी, उन लड़कों ने पच मारा यहाँ खून। हाँ यहाँ पच मारा, खून छुटाने में, बचाने में। मर जाता वो भी लड़का। पड़ोसियों ने कॉल करी, 100 नंबर की गाड़ी आई, देख के मेरे बच्चे को खून, तो उसे कहा कि ना ले, और दवाई लिया और सो जा जाके। बस पुलिस ने यही बोला? हाँ हम तुझे कुछ नहीं कहने के, तू सो जा। उन्हें दोनों थोक्कों को लेगी पुलिस, छोड़ भी दिया तो सच। फिर उन्हें छोड़ भी दिए। 6 महीने जो आपके बच्चे के ऊपर फायरिंग की गई थी, इसी जगह पे फायरिंग की गई थी? हाँ यही इसी फिल्टर पे। आपने इसकी कंप्लेन पुलिस में दी थी आप लोगों ने? बहुत पुलिस थी, बहुत मीडिया थी, यहाँ से इसकट तक भरी पड़ी थी पुलिस, बहुत थी, करा कुछ नहीं, किसी को नहीं पकड़ा ना। और वही शायद आपको लग रहा है कि वही लोग यहाँ पर आकर ये करके गए? हाँ उन्होंने ही करा। देखिए ये माँ हैं और ये खुद बता रही हैं कि इनके घर में, आसपास, इस मोहल्ले में, इस इलाके में, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है, मानिए पुलिस के हाथ से ये एरिया निकल चुका है। ये स्थिति है, हर महीने हर हफ्ते एक नया जनाजा इस इलाके से उठता है। ये स्थिति इस इलाके की है। कुछ और भी महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी। आप भी इस इलाके में रहती हैं? मैं तो उधर रहूँ गाजियाबाद रास्ते पे। गाजियाबाद से यहाँ पर मौत हुई है,
इधर गाजियाबाद में? हाँ इधर हुई थोड़ा इलाका हमारे में। वहाँ तो हंगामा हो रहा, मस्जिद सब टुटवा रहे, सब कुछ कर रहे, और यहाँ कुछ नहीं कर रहे। यहाँ आदमी को मारे और ले गए, उन्हें दनाजा ले गए, उनका कुछ नहीं होता। पुलिस वाले कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। वहाँ पे करते हैं पुलिस वाले? वहाँ तो बहुत कुछ कर रहे, वहाँ घर भी तोड़ रहे, वहाँ नौकरी भी दे रहे। वहाँ वो एक लाल मरा, उसका सुबह ही बदला ले लिया 3 बजे, सुबह काउंटर कर दिया, सुबह काउंटर कर दिया उसका। 15 साल के बच्चे का काउंटर कर दिया, और यहाँ काउंटर तो काउंटर, यहाँ पकड़ भी नहीं रहे। दिल्ली के अंदर नहीं पकड़े, दिल्ली के अंदर नहीं पकड़े, दिल्ली के अंदर भी यही होना चाहिए। अभी माई के लाल जना कितनी मार हो रही बैठी हुई। नहीं, ये तो दिल्ली खत्म कर दो, खत्म भी कर दो दिल्ली को, बस बहुत बड़ा बम छोड़ दो इसमें, सब खत्म। अरे फिर दिल्ली को दिल्ली बना लो, अपने भाई समझो सबको। देखो सुनो, यो हाथ काटोगे कि खून निकलेगा। कोई अगर कोई कुछ जुल्म कर रहा तो सब मार दो, और नहीं मगर रहा तो देखे जरा जरा से बच्चे, मुझे पता है ना, मेरा सिर ही खत्म हो गया, पता नहीं मेरा सिर। बच्ची तो उसकी बहू कैसी पड़ी, उसकी बहू देखी भी नहीं जाती है। कह रही मतलब सादी बहू है बिल्कुल, कह रही मैं कैसा संभालूं इन बच्चों को, मेरा लाल छीन लिया, मेरा जवान हत्ती सा लुंडा दौड़ बैठा ही था बेचारा का, किसी का कुछ बिगाड़ रहा था, अत्याचार दौड़ कर दी। 16 गोली निकली, 16 गोली, और 5-6 गोली यहाँ पड़ी थी, 5-6 गोली ठाई नहीं किसी ने गोली में। 3 उनके बार के गिर गए, और 2 सुरबान के सामने गिर गए। 5 गोली पुलिस ने उठाई, 5 गोली पुलिस ने उठाई। यहाँ तक 5 और 16 कितनी होगी? 20-25 राउंड इन्होंने 20-25 गोली मायने रखा है। और फिर डर नहीं रहे, 25 फुटे पे पुलिस खड़ी, पुलिस ने कुछ नहीं करा। हर टाइम पुलिस रहा 25 फुटे पे, और वे करते जा रहे धैर ऐसे कर रहे जैसे पटाखे छूट रहे हो। औरत लिगड़ी बाहर नु ये पटाखे छोटे, हमारे बच्चों को सोन दो देखा तो कहा तो बदमाश है, ये तो यहाँ से धू मार दिया। बेचारी में घर में डर के मारी, फिर भागी, सब बढ़ गए घर में। कोई डर खौफ कुछ भी नहीं? डरे नहीं, बिल्कुल नहीं डरे, खुलेआम मार गए, खुलेआम। उम्र रही होगी इनकी 16-17 साल, यही इनकी उम्र है। खुले काम नहीं, जो चौके जवान है बढ़िया, ऐसे ही 16 साल के, 15-16 साल के ही हैं ये सारे। एक 17-18 साल का, एक है बड़ा सा कुछ, एक है बड़ा। अन्य ये पीछे सारे तीनों जो लड़के हैं ये नाबालिग आपको नजर आ रहे हैं? नहीं नाबालिग नहीं है, एक नहीं नाबालिग नहीं है। 16-17 साल के उम्र तो उनकी ऐसी लग रही, पर हम कह नहीं सकते उनकी उम्र लिखत रूम में कितनी है। पर जो है ना, लंबा, खूब लंबा है भाई, कितना लंबा। क्या नाम है आपका और आप कौन लगती हैं राशिद की? मैं राशिद भाई की घरवाली हूँ, वो मेरे जेठ थे। वो आ रहे थे अपने ऑफिस से, वो उनके पीछे आ रहे थे, बस वो आके अपने स्टूल पे बैठे ही थे। उन्होंने तुरंत 2 लोग उतरे, फायरिंग शुरू करी। उन्होंने जैसे उनके 2 गोली मारी, वो डंडा लेने के लिए उठे। उन्होंने जीने पे से उन्हें खींच के उनके पैरों में, उनके हाथों में पूरी 16 फायरिंग करी है। उन्होंने पोस्टमार्टम में आए, 16 फायरिंग हुई है उन पे। ये सारे शरीर पर फायरिंग की गई है? 16 शरीर पे 16 की गई है। और जो उनके जाते वो जो धमकी दे के गए लड़की को, वो 3 फायरिंग अलग करी गई है, वो 3 अलग करी गई है कि अपने बाप को बचा लो, मार दिया हमने उनको, बचा सको तो। उनकी लड़की को उनके घर के नीचे खड़े होके उनकी लड़की को सामान लेके आ रही थी, वो ये बात अपने उसकी लड़की से कह के गए हैं और कहते हुए गए हैं। वो इतनी हिम्मत है उनके अंदर कि वो इतनी बड़ी काम करके, इतना गलत काम करके लड़की को धमकी दे के जा रहे हैं। पहले जब आपके देवर के ऊपर फायरिंग की गई थी, जेठ जी हैं वो मेरे, जेठ जी हैं, जब आपकी फायरिंग की गई थी तब आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी? पुलिस में कंप्लेंट की थी, वो पकड़े गए थे, पर इतना सख्त नहीं किया गया जिस तरीके से उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। जिस तरीके से उन्होंने फायरिंग करी थी, उन्होंने पेपर डाला था, उन्होंने धमकी दी थी, उस तरीके से उन्होंने एक्शन नहीं लिया था। मारने की धमकी दी थी, फिरौती भी मांगी गई थी? फिरौती मांगते थे, 1-2 बार दी भी, जब बीच में मना कर दिया देने के लिए तो उन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया, इतना बड़ा कांड कर दिया। फिरौती मांगते हैं, वाटर प्लांट चलाते हैं, इस बात की फिरौती या प्रॉपर्टी का कोई काम है इसलिए? अरे हमें तो पता नहीं क्या इनको, क्या दुश्मनी थी, क्या बात थी, क्या वजह थी, किस चीज़ की इन्होंने दुश्मनी निकाली है, क्या किया है इन्होंने, ये हम नहीं जानते। कभी आपने आसपास इन गलियों में लड़कों को देखा है? नहीं, वो तो हेलमेट वगैरह लगा के आए, अपना पूरा फेस कवर करके आए हुए थे। कितने लोग थे? 3 लोग थे। वो स्कूटी पे सवार है? 3 थे स्कूटी पे। नंबर प्लेट थी स्कूटी में या किस तरह की? वो कैमरे में फुटेज आई भी, वो कैमरे की फुटेज पुलिस वाले ले गए और कैमरे वाले ओनर को वो धमकी दे के गए हैं कि ये फुटेज अगर तुमने हमें नहीं दी तो तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। पुलिस ये बात कह रही है तो फिर
इसके बाद तो आप कह रही हैं कि कानून व्यवस्था बहुत खत्म हो चुकी है इस जगह पर। बिल्कुल, अगर सख्त होती तो एक्शन लिया जाता। 6 कल से एक्सपायर हुए, वो कल से हॉस्पिटल में पड़े हैं, वो कुछ भी नहीं किया गया अब तक। इतना सभी एक्शन नहीं लिया गया, कुछ तो करते, कुछ भी नहीं करा। तो भाई उनका तो हौसला बढ़ेगा। आज उन्होंने हमारे साथ करा, कल वो किसी के साथ करेंगे, उनका तो हौसला बढ़ता ही रहेगा, वो तो रुकेंगे। कार्रवाई की मांग करते हैं। इंसाफ चाहिए हमें। जैसे उन्होंने हमारे भाई को मारा, जैसे उन 7 बच्चों को उन्होंने अनाथ करा, ऐसे उनको भी मारा जाए। उनके 7 बच्चे हैं। उनके 7 बच्चे, 5 लड़की 2 लड़के हैं। क्या उम्र है इन बच्चों की? 3 साल का छोटा बेटा है उनका, 3 साल का छोटा बेटा है उनका। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। मैं विजय ठाकुर, अपने सहयोगी इमरोज के साथ, धन्यवाद।